Xiaomi कंपनी ने अपना पहला फोन यहाँ पे कौन सा निकाला था, Mi 3, और उसकी कीमत थी 15,000 रुपए और उस फोन में स्नैपड्रैगन 800 था। दूसरा फोन Xiaomi ने यहाँ कौन सा निकाला था इंडिया में, वो था Redmi 1S, जिसकी कीमत थी 6,000 रुपए और उस फोन के अंदर प्रोसेसर था स्नैपड्रैगन 400। और यहाँ पर मैं बात लगभग 10 साल पहले की कर रहा हूँ। लेकिन एक बात आपने सोची, 10 साल पहले उसने इस टाइप की चीजें करके मार्केट में अपनी अलग जगह बना ली, लोगों के दिलों में भी जगह बना ली, मार्केट में बहुत तेजी से पॉपुलर हो गए और बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनीज की दुकान भी यहाँ पे बंद कर दी। लेकिन उसी जमाने से एक छोटी सी प्रॉब्लम Xiaomi के साथ जुड़ गई, जिसका सामना 10 साल बाद भी वो लोग यहाँ पे कर रहे हैं और अभी भी सोचते हैं कि यार इस प्रॉब्लम से यार हम लोग सॉल्व कैसे करें। और उस प्रॉब्लम का नाम है ब्रांड परसेप्शन। यानी कि Xiaomi ने अपने फोन्स तो निकालने शुरू कर दिए, लेकिन जो ब्रांड परसेप्शन लोगों के दिमाग में बैठ गया था ना, वो था एक अफोर्डेबल ब्रांड का। यानी कि एक ऐसा ब्रांड जहां पे हमें ज्यादा पैसा देना ना पड़े और हमें कम पैसे में सारी चीजें मिल जाए। और इसी मेंटेलिटी के चक्कर में आज के समय में Xiaomi इंडिया के अंदर अपने ज्यादा महंगे फोन्स नहीं निकाल पाती। कभी आप लोगों ने सोचा कि 30,000 रुपीज के ऊपर का फोन Xiaomi क्यों नहीं निकालती? मतलब कि 30,000 रुपए का Redmi Note 12 आया और उसके बाद सीधे 60-70 हजार में Xiaomi 13 Pro आता है। इवन इतने महंगे फोन निकालने के बावजूद भी इस साल जो Xiaomi का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन था वो था Redmi 12 5G, जिसकी कीमत 15,000 रुपए के नीचे थी। और आप ये बात कोइंसिडेंस मत समझिए कि पहला Mi 3 जो आया था वो भी 15,000 के नीचे था। आज भी जो Xiaomi का फोन है उसके लिए भी लोग सिर्फ 15,000 ही देते हैं। और इसी चक्कर में जब भी Xiaomi अपना कोई भी नया या महंगा प्रोडक्ट निकालती है और उसकी कीमत थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती है ना, भले ही प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसके ऊपर ओवर प्राइस का टैग तो लग ही जाता है। ऐसी बात नहीं है कि Xiaomi ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी। एक टाइम पे Xiaomi ने Mi 3 के बाद Mi 4 निकाला था, जिसकी कीमत ज्यादा रखी, नहीं चला। Xiaomi ने Mi 5 निकाला था, थोड़ी सी ज्यादा कीमत करी, 25,000 तक गए, वो भी नहीं चला। इसके बाद Xiaomi ने कुछ इनोवेटिव फोन इंडिया में भी लेकर आई थी, Mi Mix 2, यार वो भी यहाँ पे नहीं चले। दो ऐसे फोन थे जहाँ पे उन्हें सक्सेस मिली थी, जहाँ महंगे में उतारे थे। पहला था Poco F1। Poco F1 जब लॉन्च हुआ था तब वो फ्लैगशिप कलर के टर्म्स में आता, यानी कि उस जमाने में स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर वाला कोई फोन चाहिए कम से कम 30,000 रुपए देने पड़ते थे। Poco F1 यही 21-22,000 में ले आया, तो लोगों को ये चीज पसंद आई। उसके बाद Redmi K20 Pro जब आया था तो इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक था कि अपनी से डबल कीमत के जो फोन्स थे उस समय के, उनसे वो कम्पीट कर रहा था और बदले में प्रोसेसर भी अच्छा दे रहा था, पॉपअप कैमरा था, बेजललेस डिस्प्ले, सारी परफेक्ट चीजें आपको देखने को मिल रही थी। और लगता था यार कि Xiaomi जैसी कंपनी हमें सस्ते में सब कुछ दे सकती है, और यही इसके साथ सबसे बड़ी चीज बनी। लेकिन उसके बाद से देखा जाए तो Xiaomi लगातार अपने महंगे फोन में मल्टीपल टाइम्स कूदने की कोशिश करी, लेकिन इस मार्केट को क्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि लोगों के दिमाग में अब यही बन के बैठ गया है कि Xiaomi जैसी कंपनी है ना, ज्यादा पैसा हम इसके लिए निकाल नहीं सकते। जबकि OnePlus के साथ अपोजिट है। OnePlus ने हमेशा से महंगे फोन निकाले तो उसकी जो ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन है ना, वो प्रीमियम में बन के बैठी है और लोग उसके लिए 50,000 या 60,000 का फोन देने को तैयार है। लेकिन Xiaomi जैसी कंपनी के लिए 30,000 40,000 में निकालना एक बहुत बड़ी बात है। लोग यहाँ पे 70,000 का Xiaomi का फोन फ्लॉन्ट भी नहीं कर सकते, भले कितना भी अच्छा फोन हो, लेकिन क्या कहेंगे कि Xiaomi का फोन है। जब मार्केट में 10,000 का भी फोन है और 60,000 का भी फोन है, ये एक प्रॉब्लम आती है। इसीलिए लोग अक्सर मेरे से ये पूछते हैं सवाल कि 30,000 में तो चलो Redmi Note की सीरीज आ जाती है, लेकिन इसके बाद सीधे 60-70 में क्यों आता है, 30-40 में Xiaomi का फोन क्यों नहीं आता? क्योंकि Xiaomi को भी पता है कि 60-70 हजार का फोन एक बार वो निकाल लेंगे, ज्यादा बिकेगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट मार्केट में एक प्रीमियम फ्लैगशिप के नाम पे वो जिंदा रहेंगे यहाँ पे। लेकिन बीच में अगर कोई फोन निकाल लेंगे तो लगता है कि शायद वो उतना भी ज्यादा ना बिके। यहाँ तक कि बता सकता हूँ कि 2024 में तो प्लान है इंडिया में फोल्डेबल लाने का, क्योंकि अब हर एक कंपनी अपना फोल्डर ला रही है। तो यहाँ पे Xiaomi भी कहेगी वो ला सकते तो हम भी ला सकते, चाइना से उठा के लाना है वो लोग भी यहाँ पे ले आएंगे। लेकिन उन्हें भी पता है कि इन सब के बावजूद भी अपनी जो इमेज होती है शायद वो यहाँ पे बदल नहीं पाए। इवन मैं आपको बता सकता हूँ कि Xiaomi ही इकलौती कंपनी नहीं है जो इस प्रॉब्लम को यहाँ पे फेस कर रही है। यहाँ पे Realme है। Realme ने Redmi को जब कॉपी किया था तो उन्होंने इसकी पूरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कॉपी कर ली और यहाँ पे 10,000 रुपए में भी उनकी शुरुआत हुई थी। और आज भी मैं बता सकता हूँ कि Realme का जो मेजर मार्केट है वो 15,000 रुपए के नीचे। Narzo सीरीज के फोन यहाँ पे बहुत ज्यादा बिकते हैं उनके, और आज भी 15,000 के नीचे डोमिनेंट पोजीशन है। लेकिन यहाँ पर यही दिक्कत है कि Realme भी बहुत कोशिश कर चुका है महंगे में अपने प्रोडक्ट निकालने की, लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। 11 Pro सीरीज में थोड़ी बहुत उन्हें सक्सेस मिली, लेकिन GT सीरीज उनकी मार्केट में बिल्कुल भी नहीं चली। और अब वो रीस्ट्रक्चर कर रहा है ये सोच के
कि कैसे हम प्रीमियम मार्केट के अंदर धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस बनाएं। बिल्कुल ये सारे प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर निकालें। और एक और बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूं मैं ASUS जैसी कंपनी का। आज के समय में ASUS अपने ROG फोन के कारण जाना जाता है, लेकिन लोगों की अक्सर एक डिमांड रहती है कि यार Zenfone Max Pro M1 आया तो उसका सक्सेसर कब आएगा। देखो ASUS की कहानी भी सेम थी। ASUS ने यहाँ पर क्या किया था, शुरुआत में बहुत अच्छे फोन निकाले थे। जब Zenfone 2 आया था 20,000 रुपए के नीचे कमाल के फोन थे, लोग उन्हें लेना पसंद करते थे। लेकिन फिर ASUS के दिमाग में आया यार ये सस्ते फोन का चक्कर हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें प्रीमियम में उतरना पड़ेगा। और Zenfone 3 जब उन्होंने निकाला तो पूरा सोच लिया कि अब हम सिर्फ प्रीमियम फोन्स ही निकालेंगे। और फिर क्या होता है, एकदम से प्रीमियम मार्केट पे आ गए और प्रीमियम मार्केट चला नहीं। फिर बाद में वो दोबारा से सस्ते फोन भी निकाले उन्होंने, और धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि स्मार्टफोन मार्केट का गेम इस तरीके से क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है इंडिया में। इसलिए थोड़ा सा बैक स्टेप लेते हैं, सिर्फ ROG सीरीज है जो हम निकालेंगे, इसके अलावा हम किसी और चीज पे फोकस नहीं करेंगे। यही चीज यहाँ पर हो रही है। और कंपनी के लिए भी आज के समय में थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। जब यहाँ पे सेल्स कम होती है तो हर एक कंपनी यहाँ पे काम करती है कि अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करे, क्योंकि जब भी मार्केट स्लो डाउन है, सेल्स में डिक्लाइन आ रहा है, तो ये सोचिए कि चलो सेल्स यहाँ पर कम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा तो हम बराबर बना ले। और इसी तरीके से रेट इंक्रीज वगैरह करती है। और ऐसा देख के लग नहीं रहा कि शायद जल्दी चीज यहाँ पे सॉल्व होगी। कुछ ऐसी कंपनीज है जो यहाँ पे पार्शियली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वीवो जैसी, जिसने देखा है तो 10,000 के नीचे का पूरा सेगमेंट ही खत्म कर दिया। 10,000 के नीचे वो अब एग्जिस्ट भी नहीं करते, थोड़े महंगे में खिसक गए। और हर एक कंपनी का यहाँ पर एक प्लान है कि बजट वाली चीज को थोड़ा सा यहाँ पे पीछे करे और हल्के से प्रीमियम में जाए। अब देखने वाली बात है कि जो ब्रांड परसेप्शन की प्रॉब्लम है Xiaomi की, यहाँ पे सॉल्व कैसे होती है। क्या Xiaomi आने वाले समय बहुत ही महंगे फोन निकालेगा या फिर धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज करेगा। क्योंकि पिछले 10 साल का भी अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो जो बेस्ट सेलर्स होते हैं ना Xiaomi के, वो लगभग 15,000 रुपए के आसपास के ही है। उस सेगमेंट को वो आगे चल के ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब देखने वाली बात है कि आगे चल के चीजें किस तरीके से इवॉल्व करती है, क्या होता है यहाँ पे Xiaomi का। इवन Realme जैसी कंपनी का भी देखना और उन कंपनीज का भी देखना है जो बजट के अंदर तो टिकी हुई है, लेकिन अपने आप को जब प्रीमियम दिखाने की कोशिश करती है, क्या वो इसमें सक्सेसफुल होती है कि नहीं होती। बाय द वे Xiaomi के अंदर जो ब्रांड परसेप्शन की प्रॉब्लम है, क्या आप लोगों को भी ये लगती है? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बताइए। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।